और हरियाणा में तो वैसे भी रिश्तेदारी है, पेहवा में तो रिश्तेदारी है, और पेहवा वालों ने आज इतना मान सम्मान दिया। मैंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, वो पुराने वाली बात होती थी कि दामाद आया है तो पूरा गांव उसके लिए बना रहा होता था रात्रि भोज, ये वो। आजकल इज्जत बची रहे वही ठीक है। आजकल फुफ्फा की वो कीमत नहीं है जो पहले होती थी। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको नौकरी दिलवाइए। वो लोग आपके बच्चे गरीबी खत्म कर सकते हैं आपके घर की, कोई नीला कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड नहीं खत्म कर सकता। अगर आपके बच्चे पढ़ गए, अफसर बन गए, तब घर की गरीबी खत्म होगी, तब आपके घर की गरीबी खत्म होगी। 43,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। फोन करके पता कर लो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारियां भी होंगी। 1 रुपया भी रिश्वत का देना पड़ा हो तो जिम्मेदार हूं भाई साहब मैं। 1 रुपया भी नौकरी लेने के लिए किसी ने, एमएलए ने या मंत्री ने मांगा हो, 1 रुपया, लाख, 2 लाख, 10 लाख की बात तो दूर है, 1 रुपया भी रिश्वत का लिया हो, मैं जिम्मेदार हूं भाई साहब। ऐसी बात कहनी बहुत मुश्किल है भाई साहब आज के जमाने में। कौन से नेता पर यकीन करता है कोई? नेताओं पर यकीन उठ गया। 75 साल से लूट रहे हैं हमको, यकीन ही उठ गया इन पर से। मेरी गाड़ी में लगभग आधा क्विंटल फूल आ जाते हैं हर रोज शाम तक। मेरी पगड़ी फूलों से भर जाती है। माएं मेरा सिर पलोसती हैं, बेटा जिंदा रहे, बेटा बड़ी उम्र हो। बहनें दुआएं देती हैं। नौजवान लड़के कंधे पे हाथ रख के सेल्फी करवाते हैं। ये प्यार कभी मिलता है? ये प्यार किसको मिलता है? मैं तो सोचता, खुद भी सोचता रहता हूं, भगवंत मान पुराने जन्म के पुण्य हैं, ये प्यार मिल रहा है। वरना दूसरी पार्टियों के नेता हैं, कांग्रेस के, भाजपा के, उनके साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध। ये हालत है उनकी। क्या करें अब? यकीन ही उन पर करते थे, यकीन उठ गया। उसके बाद रामलीला ग्राउंड से अरविंद केजरीवाल ने एक आवाज उठाई कि इन सबको बदल देंगे। आम घरों के बच्चे, आम घरों के बेटे बेटियां आएंगे, चलो आम आदमी पार्टी बनाते हैं, झाड़ू उसका चुनाव चिन्ह लेते हैं जो सफाई करता है। भाई साहब दिल्ली में ऐसी सफाई की 3 बार कि कीचड़ में उगने वाला कमल का फूल मिले ही नहीं, क्योंकि झाड़ू था। झाड़ू सफाई करता है, कमल कीचड़ में उगता है। झाड़ू ने सफाई कर दी पंजाब और दिल्ली में, कमल उगा नहीं। हम क्या करें इसमें भाई? ये कहने के लिए आपके पास आया हूं, कितनी देर इनको परखोगे? कितनी बार इनको परखोगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 5 बार, बस करो यार। 3 पीढ़ियां खा गए हमारी, हमारा बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, हमारा बुढ़ापा खा गए। कब तक इनके हाथों से लुटोगे? बदल के देख लो। वो अगर कोई बीमार हो जाए, हम उसके घर पे जाते हैं पता लेने, बेटे का क्या हाल है? वो जी सोनीपत के बड़े अस्पताल में है, डॉक्टर कह रहे हैं 2 दिन देखेंगे वरना दिल्ली भेज देंगे, दिल्ली में शायद ऑपरेशन होगा। फिर हम कहते हैं चलो भगवान से दुआ करते हैं ठीक ठाक हो जाए बच्चा, लेकिन हम साथ में सलाह भी दे देते हैं। ये साथ में मुरथल है, वहां एक सियाना है, एक बंदा बुजुर्ग है, सियाना है, वो नीम की एक शाखा को लेके ना वो झाड़ा करता है। झाड़ा नहीं बोलते अपने देसी, वो झाड़ा करता है। वो झाड़ा करता है, उसके झाड़े से भी अपने गांव के 2-3 लोग ठीक हो चुके हैं। गुरदेव सिंह का भांजा, नरेश का भतीजा, झाड़ा करवा लो। तो जो जिनके घर का बीमार होता है बच्चा, वो कहते हैं जहां इतने पैसे डॉक्टरों को दे दिए, कहीं मुरथल वाले सियाने वाला झाड़ा गलतफहमी में न रह जाएं, वो भी करवा लेते हैं। वो करवा लेते हैं वहां से। हरियाणा का भी यही हाल है भाई साहब। 75 साल से 2 डॉक्टर इलाज कर रहे हैं,
5 साल कांग्रेस डॉक्टर, 5 साल भाजपा डॉक्टर, 5 साल कांग्रेस डॉक्टर, 5 साल भाजपा डॉक्टर, फिर 5 साल बीच में नेल्लो डॉक्टर। बीमारी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। फिर बेनती है इस बार हमसे झाड़ा करवा के देख लो, क्या पता काम बन जाए। झाड़ा ठीक होगा तो बड़े डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये बात कहने के लिए आया हूं। अरविंद केजरीवाल 16 अगस्त को पैदा हुए थे। भगवान भी कुछ ना कुछ तो करता रहता है ना। 16 अगस्त को अरविंद केजरीवाल पैदा हुए थे। जिस दिन अरविंद केजरीवाल पैदा हुए थे उस दिन जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी थी जिस दिन पैदा हुए थे। कुछ ना कुछ तो भगवान करता है ना। भगवान खुद थोड़ी आता है, वो किसी ना किसी के बीच में से कुछ ना कुछ करवाता है। वरना एक छोटे छोटे आम घरों से हम लोग खड़े होके मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, एमपी बन गए, ये आम बात थोड़ी है जी। ये किसी को बारी देते हैं क्या? इन्हीं के बेटे, इन्हीं के पोते, इन्हीं के भतीजे, इन्हीं के साले, इन्हीं के जीजे, यही खत्म नहीं होते। बताओ किसी और की बारी आई? आपके किसी बच्चे की बारी आई चेयरमैन बनने की, एमएलए बनने की, विधायक बनने की? आपके बेटे की बारी आई? क्यों भाई, क्यों नहीं आई? इनके बच्चे बेटे बनेंगे, एमपी वो बनेंगे, एमएलए बनेंगे, ये खड़े हैं हमारी, ये फोर्सेस खड़ी है हमारी। कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। 10-10 साल से इनकी उन्नतियां रुकी हुई हैं। पंजाब में हमने फैसला किया हुआ है, दिल्ली में फैसला किया हुआ है। दिल्ली का कोई पुलिस का जवान, दिल्ली का दिल्ली का कोई जो फौज का जवान, और पंजाब का कोई पुलिस का जवान, और पंजाब का जो फौज का जवान अगर बॉर्डर पे या ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, 1 करोड़ रुपया भाई साहब भोग से पहले देते हैं। पंजाब पुलिस को तो 2 करोड़ देते हैं हम, क्योंकि एचडीएफसी के साथ हमारा एक टाई अप है, तो उनको वहां से इंश्योरेंस मिलती है। पंजाब पुलिस की ड्यूटी के दौरान अगर कोई शहीद हो जाए 2 करोड़ रुपया घर वालों को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि 2 करोड़ से मैं उनकी जान वापस लेके आ सकता हूं। शहीद की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन 2 करोड़ घर पे मिल जाएगा ना, तो कम से कम इधर उधर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, परिवार ठीक रहता है, बच्चों को पढ़ा लेंगे। यहां क्या देते हैं? बाकी देश में क्या देते थे पहले? विधवा को, शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, तालियां। बताओ, सिलाई मशीन, हद है यार। दिन रात नौकरी करते हैं, हमारी राखी करते हैं, चाहे सड़कों पर चाहे सरहदों पर, और उनके मरने के बाद शहीद की विधवा को सिलाई मशीन। क्या मजाक नहीं है ये? तो भाई साहब आओ, निकल के आओ, बाहर आओ। आप लोगों का बाहर आना हमारे लिए हिम्मत। हमारे पास पैसे नहीं है भाई साहब, हमारे पास मसल पावर भी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी वो हमारे पास। फोन करके पता कर लेना, दिल्ली बिल्कुल पास है, यहां से 50 किलोमीटर है। इधर देख लेना 150 किलोमीटर पंजाब है। फोन करके पता कर लेना बिजली के बिल कितने आते हैं। 90% पंजाब को पिछले 2.25 साल से, 2.5 साल हुए गवर्नमेंट बने हुए, पिछले 2.25 साल से 90% पंजाब को जीरो बिल आ रहा है भाई साहब, जीरो बिल। इधर भी जीरो बिल आ रहा है दिल्ली में, इधर भी जीरो बिल आ रहा है पंजाब में। भाई हरियाणा ने क्या कसूर कर दिया? हरियाणा क्या क्या कसूर है भाई? कसूर नहीं। अब आपके पास, पहले आपके पास रास्ता नहीं था असल में। एक को हरा के दूसरे के पास, दूसरे के तंग होके फिर एक पहले के पास। अब बदलने का टाइम आ गया, अब झाड़ू चलाने का टाइम आ गया। और इनसे डरना नहीं है। ये आपके पास आएंगे अभी पैसे लेके। मुझे पता चला है कि वो कहते हैं भगवंत मान केजरीवाल जितनी मर्जी रैलियां कर लें, लेकिन हम पैसे देते हैं, हमारे पास पैसे बहुत हैं और हम वोट खरीद लेते हैं। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सोनीपत वालों, जहां जहां भी रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों को फोन करके बोल देना, अगर ये पैसे देने आए मना मत करना।
लक्ष्मी नहीं मोड़ते, लक्ष्मी आनी चाहिए घर में, क्योंकि आप ही के तो पैसे हैं। इनने कौन सा नरमा बीजा है? पैसे तो आप ही के हैं, बस आपने एक काम करना है, ऐसे करके हाँ, और इलेक्शन वाले दिन झाड़ू वाला बटन दबा के हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। बहुत समझदार लगता भाई। इनको भी तो पता चले, इनको भी तो पता चले कि किसी दर से खाली वापस आने का क्या दर्द होता है। लूट रहे हैं ये और अफवाह फैला रहे हैं जनता। हरियाणा की जनता काम नहीं करती, हरियाणा के युवा काम नहीं करते, धरने देते हैं। पंजाब के युवा या पंजाब के किसान धरने ही देते हैं, हरियाणा के किसान। अरे भाई साहब, एक गांव में भैंसें चोरी होने लगी। एक दिन 2 भैंसें चोरी होगी गांव से, अगले दिन गांव में, पूरे गांव में तरथल्ली मच गई, भैंसें चोरी हो गई यार। उससे अगली रात एक और भैंस चोरी हो गई। लोग डर गए, यार भैंसें चोरी हो रही है यार, कौन से चोर आ गए। तीसरी रात 2 भैंसें और चोरी हो गई। लोग और डर गए भाई साहब। तो किसी बाबा के पास गए, गांव में ही रहता था, साधु महात्मा था, कोई फकीर था, कि बाबा जी गांव पे तो कोई ग्रह है, शनि का ग्रह है, कौन सा ग्रह है पता करो, हमारी तो भैंसें चोरी हो रही हैं। तो बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, पूरे गांव में ना स्पीकर में बोल दो, 4 बंदे एक चादर पकड़ो, चारों कूंज उसके चारों कोने पकड़ो, 4 बंदे एक चादर को लेके ऐसे ओढ़ के खड़े हो जाओ, नीचे से पूरा गांव गुजरेगा और जिस बंदे ने भैंसें चोरी की होंगी, जैसे ही वो चादर के नीचे से गुजरेगा उसको दिल का दौरा आ जाएगा, वहीं पे मर जाएगा। गांव वालों ने पूरे अनाउंसमेंट कर दी। याद रखना ये मेरी बात कि भगवंत मान आया था सोनीपत में कि चलो जी चादर के नीचे से गुजरना है। गांव के 4 मोतबर बंदों को चादर पकड़ा दी। चारों बंदे ऐसे चादर ओढ़ के अपना अपना कोना पकड़ के खड़े हो गए। पूरे गांव के आदमी चादर के नीचे से निकल गए, कोई नहीं मरा। औरतें निकाल दी चादर के नीचे से, कोई नहीं मरी। चलो कहते बच्चों को भी निकालो, बच्चे भी निकाल दिए गांव के, कोई नहीं मरा। पूरा गांव चादर के नीचे से निकल गया, कोई भी नहीं मरा। पता क्यों सोनीपत वालों? मरता कैसे? जो भैंसें चुराते थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे चारों। चोरों के पास तो चादर थी, मरता कौन? यही हमारा देश में हो रहा है। अरे चादर चोरों को पकड़ा रखी है, हम आपस में लड़ रहे हैं, तेरा मंदिर है, तेरा मस्जिद है, तेरा ये है, तू ये समाज है, तू ये समाज है। ये कहने के लिए आए हैं आम आदमी पार्टी के ईमानदार लोगों को चादर के कोने पकड़ा दो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी। भाई साहब ये यकीन करते। अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं हैं। चलो जेल में कर दो, चलो जहां मर्जी कर दो, कोर्टों से तो बड़े नहीं हो, कभी ना कभी तो निकलेंगे। लेकिन जब निकलेंगे लोहा बन के निकलता है। भट्टी में जब सोना होता है ना, सोना पता नहीं कितनी भट्टियों में से निकलता है। दे लो भट्टियों में, हमें सोना बन के निकलेंगे। पब्लिक हमारे साथ है, अगर जनता हमारे साथ है, इससे बड़ा खजाना और कोई हो नहीं सकता। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो भाई साहब आइए, निकल के बाहर आइए, अपने बच्चों के लिए निकल के बाहर आइए। दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चों को बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही हैं, तो हरियाणा के स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते? पंजाब के स्कूल अच्छे हो रहे हैं तो हरियाणा के क्यों नहीं हो सकते? पंजाब में 43,000 नौकरियां मिल गई, हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकती? पंजाब में और दिल्ली में बिजली माफ है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकता है अगर नीयत अच्छी हो।
नीयत अच्छी हो। अब भाई साहब पहले तो कहते थे तो डबल इंजन है, हरियाणा को कहा था ना कि डबल इंजन है, एक मोदी है खट्टर है, बीच में से भाई साहब खट्टर खटारा बन गए, इंजन बदल दिया। अब तीसरा इंजन लेके आए हैं। ओ भाई साहब, ना हरियाणा को ना देश को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन, लेटेस्ट इंजन। ये बात करने आपने इतना मान सम्मान दे रहे हो। और हरियाणा में अभी पेहवा से आ रहा हूं, इसके बाद मेरी कैथल के पास एक रैली है, हर रोज जहां जहां ड्यूटी लगेगी जाएंगे। और हरियाणा में तो वैसे भी रिश्तेदारी है, पेहवा में तो रिश्तेदारी है, और पेहवा वालों ने आज इतना मान सम्मान दिया। मैंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, वो पुराने वाली बात होती थी कि दामाद आया है तो पूरा गांव उसके लिए बना रहा होता था रात्रि भोज, ये वो। आजकल इज्जत बची रहे वही ठीक है। आजकल फुफ्फा की वो कीमत नहीं है जो पहले होती थी। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको नौकरी दिलवाइए। वो लोग आपके बच्चे गरीबी खत्म कर सकते हैं आपके घर की, कोई नीला कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड नहीं खत्म कर सकता। अगर आपके बच्चे पढ़ गए, अफसर बन गए, तब घर की गरीबी खत्म होगी, तब आपके घर की गरीबी खत्म होगी। तो ये बात कहने के लिए आपके पास आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा मान रखोगे, जितनी बार बुलाओगे मैं आऊंगा। और जितना आपने मान सम्मान, इतनी गर्मी में आप इतना माएं बहनें आई हुई हैं, इन